वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.4 ऑन चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 9। इससे पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था फैक्टर थ्योरम। होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द टॉपिक प्रॉपरली, और उसी के ऊपर बेस्ड आपका ये एक्सरसाइज है, दैट इज़ एक्सरसाइज 2.4। एंड काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्या लिखा हुआ है इसमें? डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x प्लस 1 अ फैक्टर। तो डिटरमाइन का मतलब क्या होता है? टू फाइंड, पता करना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे 4 पॉलिनोमियल्स आपके सामने में हैं, 1 2 3 4, और इनमें से कौन से ऐसे पॉलिनोमियल्स हैं जिसका फैक्टर x प्लस 1 होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है? दो तरीके हैं। एक तो डिवीजन वाला, पहले आप डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल को x प्लस 1 से, फिर चेक करेंगे लास्ट में जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 के बराबर आ गया डिवीजन की प्रोसेस में, तो हम कह देंगे कि x प्लस 1 इज़ ए फैक्टर। अगर 0 के बराबर नहीं आया रिमाइंडर, तो इन दैट केस वी विल से दैट x प्लस 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, बट ये जो प्रोसेस है थोड़ा सा लेंदी हो जाती है, तो इसीलिए क्या बनता है? फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम का यूज़ करेंगे तो ये आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स हुज डिग्री इज़ इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 इफ़ पी ए इज़ इक्वल टू 0। अगर पी ए की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, दैट मीन्स रिमाइंडर अगर 0 के बराबर आ जाए, तो जो आपका x माइनस ए है वो फैक्टर हो जाता है पॉलिनोमियल का। तो उसको फाइंड करने के लिए हमें a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, x प्लस 1 में आपने a फाइंड करना है। तो a फाइंड करने के लिए आपको या तो x माइनस ए के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये x माइनस माइनस 1। तो a की वैल्यू तो -1 बन गई। अगर जिस बच्चे को ऐसे करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप सीधे एक काम कीजिए, सीधे आप x प्लस 1 को 0 के बराबर कर दीजिए। अगर मैं x प्लस 1 को 0 के बराबर करूँ, x प्लस 1 इक्वल टू 0 लूँ, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास -1, और यहाँ से हमने कह दिया कि a भी किसके बराबर होगा? -1 के बराबर। ओके, a की वैल्यू निकल चुकी है। अब हमने पी ए फाइंड करने हैं, रिमाइंडर फाइंड करने हैं। तो पी ए निकालने के लिए एक काम करते हैं, इनमें से फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो आप खुद कर लीजिएगा, बिकॉज अगर मैं थर्ड और फोर्थ पार्ट करूँगा तो फर्स्ट और सेकंड इजी तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो थर्ड वाला मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या निकालता हूँ? पी ए। तो पहले तो पी एक्स लिखूँगा। पी एक्स है क्या? तो पी एक्स इज़ इक्वल टू वट, थर्ड वाले पार्ट में। तो पी एक्स आपके सामने में है x टू दी पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब आपने पी ए की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो a कितना आया था हमारा? -1। तो -1 रखा हमने यहाँ पे, इक्वल टू कितना आ गया? -1 टू दी पावर 4 होल पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 टू दी होल पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 टू दी होल पावर 2 प्लस x की जगह पर आपने लिख दिया -1, फिर आपने लिखा लास्ट में +1 जो यहाँ ऊपर था। ठीक है, इसकी वैल्यू आप फाइंड कीजिए कितने आ रही है। तो सबसे पहले माइनस की पावर में होल पावर है, तो माइनस की पावर में इवन नंबर है, तो इसकी इसका साइन क्या बनेगा? प्लस का। तो माइनस तो प्लस बन जाएगा, और 1 की पावर 4 क्या बनेगा? 1 ही बनेगा। तो +1 आ गया। उसके बाद बीच में +3 है, माइनस की होल पावर में आपका 3 है, ऑड नंबर है, दैट मीन्स साइन किसका बनेगा? माइनस का, और 1 की पावर 3 1 ही रहा, तो इंटू कितना आ गया आपके पास? -1। ओके, +3 इंटू माइनस की होल पावर में 2 है, इवन है, तो प्लस का साइन बनेगा, और 1 की पावर 2 कितना होता है? 1 ही होता है। तो ये क्या बन जाएगा आपका? +1, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1 +1। ओके, +1 ऐसे उतार दिया। अब इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा सा। तो देखिए, लास्ट में -1 और +1 तो वैसे ही कैंसिल हो गए, और आपके पास बचा क्या? 1 प्लस 3, और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, फिर 3 और 1 को भी मल्टीप्लाई करने हैं, तो +3 1 जा 3, और लास्ट में कुछ बचा नहीं, ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए थे। ओके, तो व्हाट यू आर गेटिंग हियर? +3 से -3 भी कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास क्या बचा? 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो कि 0 के बराबर नहीं आ रहा है।
तो हम कह देंगे यहाँ पे दस x प्लस 1 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल px। ठीक है, लास्ट में आपने इतने लिखने हैं। सो देयर फॉर लिख दो या 10 लिख दो, कुछ भी लिखना चाहते हो आप। देयर फॉर x प्लस 1 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल px। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। अब इसका फोर्थ वाला पार्ट देखें एक बार। तो फोर्थ वाला पार्ट में a की वैल्यू तो हमें मालूम ही है, a इक्वल टू कितना है -1, a इक्वल टू -1 है। और px के आपके सामने में px है आपका, px इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 टाइम्स x प्लस √2। ओके, तो अब एक काम कीजिए, पी ए की वैल्यू निकालिए फिर अब। तो पी ए कितना था आपके पास -1, और यहाँ पे x की जगह पर -1 लिखा, -1 का होल क्यूब माइनस -1 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू -1। तो बीच में इंटू का साइन आएगा, या इंटू लिखो या ब्रैकेट में लिख दो -1, बात एक ही है, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई माना जाएगा, प्लस √2। इसके बाद आपने क्या किया, -1 का होल क्यूब निकाला। तो -1 का होल क्यूब क्या बनेगा, माइनस का क्यूब आपका माइनस ही बनेगा, 1 आ गया, बीच में माइनस का साइन है। और -1 का होल स्क्वायर क्या बनेगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस बन गया, तो 1 का स्क्वायर 1 बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम करते हैं बच्चे जब सॉल्व करते हैं। तो इस वाले पार्ट में मैं यहाँ को पूरा सर्कल कर रहा हूँ, इस पूरे पार्ट को जहाँ से मैंने सर्कल कर रखा है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। देखो यहाँ तरीके बहुत सारे हैं सॉल्व करने के, आप देखते हैं इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट थोड़ा सा आदत बनाइए। तरीके आपके बहुत सारे हैं। या तो -1 को जो है आप ब्रैकेट के अंदर भेजिए, पहले मल्टीप्लाई कीजिए दोनों के साथ, फिर उसको ब्रैकेट में रहने दीजिएगा। और उसके बाद फिर जो इनके सबसे पहले माइनस का जो साइन है यहाँ पे, ठीक है, ब्रैकेट के पहले जो माइनस का साइन है उसको फिर ब्रैकेट के अंदर लास्ट में भेजेंगे। या दूसरा तरीका है इससे सिंपल, आप क्या करेंगे, लास्ट में जो माइनस का साइन है, -1 जो है आपका ये -1, इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। फिर +1 से ब्रैकेट को तोड़िएगा आप, तो वो बेटर रहेगा। तो हमने यही प्रोसेस करेंगे। -1 से हमने क्या किया है, जो रेड वाला जो माइनस का साइन लिखा है जो ब्रैकेट के पहले है, अब ये ब्लू हो चुका है, तो -1 इंटू माइनस दैट इज़ +1 हो गया। और फिर ब्रैकेट आपने ऐसे रहने दिया फिलहाल, और लास्ट में प्लस √2 आपका ऐसा ही बचा। ओके, तो -1 और +1 तो आ ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो इसको आप ऐसे लिखिए, -1 क्या हो जाएगा, -2। और ये ब्रैकेट तोड़ दीजिए आप, तो +1 से ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो क्या आएगा आपके पास, सेम चीज़ आएगी, 2 प्लस √2 आएगा, क्योंकि 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रहता है, इट डजंट गेट चेंज्ड। तो √2 तो ऐसे ही उतरिए आपका ऊपर से। अब +2 और -2 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स व्हाट यू आर लेफ्ट विथ √2 विच इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, ये भी 0 के बराबर नहीं आ रहा है। सो लिखेंगे देयर फॉर x प्लस 1 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल px। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। अब फर्स्ट और सेकेंड पार्ट आप खुद ट्राई कीजिएगा सिंपल तरीके से। अगर रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ गया तो आप लिख देंगे देयर फॉर x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल px। ओके, होप दिस इज क्लियर। कम चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देख क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा आपसे, यूज़ फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का यूज़ कीजिए टू डिटरमाइन वेदर, डिटरमाइन का मतलब क्या होता है, पता करना, वेदर gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px, क्या gx px का फैक्टर है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, gx से px को डिवाइड कर दो, या तो gx से px को डिवाइड करो और रिमाइंडर 0 अगर आ गया तो क्या होगा, gx फैक्टर हो जाएगा px। बट यहाँ पे क्या कह रहा है, यूज़ द फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम का यूज़ करेंगे, तो पता करते हैं इनके फॉलोइंग केसेस। सो लेट अस सी केसेस क्या क्या हैं और देखते हैं कैसे इनको हम सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तीन ही पार्ट यहाँ पे हैं। px आपके सामने में है और gx भी आपके सामने में है, और आपने पता क्या करना था, क्या gx जो है px का फैक्टर है या नहीं है। तो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, सेम वैसे ही आप सॉल्व करेंगे। पहले आप gx आपका क्या है, x प्लस 1 है, और px क्या है, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो हमने चेक करना है यहाँ पे x प्लस 1 क्या फैक्टर है इस px का। तो x प्लस 1 यहाँ फैक्टर थ्योरम का आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 किया था, केवल यहाँ पे इनने थोड़ी सी चीज़ें gx के फॉर्म में लिख दिया यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन सेम है क्वेश्चन नंबर 1 जैसे हमने किया था।
ठीक है। तो यहाँ भी हम a की वैल्यू निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले तो gx को 0 के बराबर कर देंगे ताकि हम a की वैल्यू निकाल पाएँ। तो gx को इक्वल टू 0 किया तो यहाँ से हमारे पास x प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया, 0। ठीक है, और उसके सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। दैट मीन्स a की वैल्यू हमने निकाल दी है, a इक्वल टू -1 आ चुका है। फिर आपने क्या करना है, pa निकालना है। तो px हमारे सामने में है, px आपका क्या है, पहला वाला जो पार्ट है इसमें px है 2x³ प्लस x² -2x -1। अब आपने क्या करना है, x की जगह पे a रखना है। तो a की वैल्यू कितनी थी, -1, यहाँ रखा, और 2 इंटू -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर इंटू -2 इंटू -1 रख दिया x की जगह पे, फिर -1 ऐसे ही उतर गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। 2 इंटू -1 का होल क्यूब क्या बनेगा, -1 ही बनेगा, एंड -1 का होल स्क्वायर क्या बनेगा, +1, और -2 इंटू -1 दैट इज़ +2 आ गया, और -1 आपका सीधे उतर गया नीचे। तो यहाँ से क्या है, 2 इंटू -1 क्या आ जाएगा, -2 +1 +2 -1। तो -1 से +1 कैंसिल, +2 से -2 कैंसिल, व्हाट यू आर गेटिंग, 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 के बराबर आ रहा है, pa की वैल्यू 0 के बराबर आ रही है। तो हम सीधे सीधे कह देंगे येस, सो देयरफॉर यहाँ लिख देंगे येस gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px। बस इतना ही तो लिखना है। रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता तो हम यहाँ पे नोट कर देते, बस नो gx इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ px, बट ये लिख देते, कहानी क्लियर हो गई। ठीक है, तो इसके रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आप कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। x-1 ऑलरेडी फैक्टर है px का, यहाँ चेक नहीं करना है, यहाँ ऑलरेडी गिवन है आपको क्वेश्चन में कि x-1 जो है फैक्टर है px का, तो k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो पहला पार्ट है, देखिए आप, px इक्वल टू हमें गिवन है x² प्लस x प्लस 1, और हमने यहाँ k की जो वैल्यू है x² प्लस x प्लस k जो गिवन है, k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ओके, और x-1 इसका फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पे भी a की वैल्यू निकालिए फिर आप। तो x-1 इक्वल टू 0 रखेंगे। तो x-1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1, और ये आपका a आ गया, फिर a की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो दैट, जैसे कि हमें मालूम है कि, एज वी नो दैट। ठीक है, x-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। हमें मालूम है पहले से, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि x-1 फैक्टर है px का। सो देयरफॉर अगर फैक्टर होगा तो pa की वैल्यू जो आएगी वो किसके बराबर आएगी, फिर 0 के बराबर आनी चाहिए, और 0 के बराबर आएगी। ओके, तो हमने यहाँ चेक नहीं करेगा 0 के बराबर आ रही है या नहीं आ रही है, तो ये ऑलरेडी हम लिख देंगे साफ साफ, क्योंकि फैक्टर है। तो pa की वैल्यू हम इक्वल टू 0 शुरू में लिख देंगे। ओके, अब pa की वैल्यू निकालिए आप। तो यहाँ पे x की जगह पे हम a की वैल्यू पुटअप करते हैं। तो यहाँ पर आपका a कितना आया था, 1, तो p1 इक्वल टू 0 आएगा, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, p1 की जगह पर आपका आ जाएगा x² प्लस x प्लस k में आप x की जगह पे 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस x की जगह पे 1 रखा तो 1 ही आ गया, प्लस k इक्वल टू 0। ओके, इसको फर्दर सॉल्व किया आपने, क्या आ गया, 2 प्लस k इक्वल टू 0, और इसको फर्दर आगे ले गए तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -2। 2 को उस तरफ भेजने पे k की वैल्यू -2 आ गई। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो इसी टाइप से आपने रेस्ट ऑफ द पार्ट्स करने हैं। केवल आपने इक्वेशन बनाने इस टाइप से, इक्वल टू 0 कर दीजिएगा, p1 इक्वल टू 0 कर दीजिएगा, और जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रख करके इक्वेशन बन जाएगा आपका फिर, और उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जैसे इसका सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर अगर मैं p1 इक्वल टू 0 करूँगा, रिमाइंडर तो 0 आएगा ही आएगा, तो यहाँ बन क्या जाएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, प्लस k इंटू 1 k आ जाएगा, प्लस √2 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या आ गया फिर, ले देखिए आपके पास 2 1 या 2 प्लस k प्लस √2 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू निकल चुकी है, सबको उस तरफ भेज दीजिए। ये आपका -2 बन जाएगा, और √2 उस तरफ जाके -√2 बन जाएगा। तो आपको इसको आगे तो सॉल्व कर नहीं सकते हैं,
एक रेशनल नंबर है, दूसरा इरेशनल नंबर है, तो इनको तो हम ऐड ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये आपका रिजल्ट इतना ही रहेगा। या आप ले देखिए माइनस कॉमन ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, 2 + √2 या ऐसे लिख दो तब भी चलेगा, या ऊपर जैसे हमने लिखा था वैसे ही छोड़ दो तब भी सही है। ये आपका आंसर हो जाएगा के की वैल्यू। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि इस क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है। 2 पार्ट्स मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आप खुद ट्राई कीजिएगा। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ वाले में देखिए, फैक्टराइज 12x² - 7x + 1। तो आपने फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने के लिए तो सिंपल सा क्वेश्चन, आपका मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप फैक्टराइज कर सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। और फोर्थ वाले में देखिए, आपका फैक्टराइज करना है, इसको इनके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में आपने एक्सप्रेस करना है। तो हमने लिख दिया 12x² - 7x + 1। ठीक है, अब यहाँ से आपने 1 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। और 12 को ब्रेक करो नंबर्स में ताकि उनका प्रोडक्ट 12 ही आए और जिनको ऐड करके 7 आए, तो 4 3 या 12 हो गया। तो सीधे आपने फैक्टराइज कर दिया इसको, 12x² - 4x - 3x। तो -4x - 3x - 7x बन जा रहा है, और 4 और 3 को मल्टीप्लाई करके आपका 12 बन रहा है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि -4x और -3x को मल्टीप्लाई करके +12x² आ जा रहा है। ओके, और लास्ट में क्या बचा था आपके पास, 1। तो ये तो आपको आता ही, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, बिकॉज इन क्लास 8 वी हैव डन इट प्रॉपरली। क्लास 8 में किया था आपने, काफ़ी सारे क्वेश्चन इस टाइप के आपके थे फैक्टराइज वाले। तो अगर नहीं आता है तो एक बार इसको सीखिए आप, फिर जाके इस एक्सरसाइज में आइएगा, बिकॉज ये फैक्टराइजेशन है, एक ही टॉपिक इसमें काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसके लिए मुझे सेपरेट ही वीडियो बनानी पड़ेगी नहीं तो यहाँ देखिए, पहले के 2 आप पेयर बनाइए और लास्ट के 2 का एक पेयर बनाइए, और ऊपर से 4x कॉमन आ रहा है, एंड व्हाट यू आर गेटिंग है 3x, और -1 बच गया। यहाँ आपने फिर से लिखा 3x - 1, और सेकेंड लास्ट में आपका माइनस का साइन था, माइनस, एंड यहाँ आ गया 1। तो 4x - 1 और आपका बचा 3x - 1। ओके, तो ये आपका फैक्टराइज हो चुका है। इतना ही आपने करना था इसको, इतना ही इसका, क्योंकि आपके 2 फैक्टर्स इसके आ गए। एक फैक्टर आपका 4x - 1 है और दूसरा फैक्टर है 3x - 1। 12x² - 7x + 1 जो है 4x - 1 और 3x - 1 को मल्टीप्लाई करके बन रहा है। दैट मीन्स हमने इसका 2 फैक्टर्स निकाल दिए, और 12x² - 7x + 1 को इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिया है। ओके, दिस इज़ फैक्टराइजेशन। तो इसी टाइप से आप रेस्ट ऑफ द पार्ट्स इसके कीजिएगा।